नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार से है खबर, जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कोरोना के मुफ्त टीके का वादा करके सियासत में हड़कंप मचा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें किसानों और रोजगारों के लिए कई वादों के साथ बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। बिहार के लिए बीजेपी का वादों का संकल्प, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का वादा, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों से लेकर बेरोजगारों तक के लिए घोषणाएं, 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का घोषणा पत्र। बिहार के पहले दौर के चुनाव से 6 दिन पहले बीजेपी ने बिहार में चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया है। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने घोषणा पत्र को 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का नाम दिया है। घोषणा पत्र में बिहार के विकास के लिए रोड मैप का जिक्र किया गया है और पहले नंबर पर कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया गया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घोषणा पत्र को जारी करने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में मौजूद थी। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें पिछले काम की रिपोर्ट के साथ लोगों का भरोसा साबित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सभी के लिए कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया, बिहार में हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का वादा किया, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिलाया, आईटी क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही, 1 करोड़ महिलाओं के लिए स्वरोजगार का वादा किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख रोजगार और दरभंगा में एम्स का वादा किया गया। इसके साथ एमपीएस पर दलहन की खरीद और सभी के लिए पक्के मकान, 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग, मीठे पानी की मछली पालन की योजना के अलावा किसान सप्लाई चेन से 10 लाख रोजगार के अवसर जुटाने का वादा किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र के पिटारे में किसान, नौजवान, बेरोजगार और महिला हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा किया गया है। बेरोजगारों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी देने की बात भी कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंकड़े गिना रही थीं, तो उसी दौरान वो बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाना भी नहीं भूली। पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल। बीजेपी ने सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिहार की चुनावी जंग में उतारकर साफ कर दिया है कि वो रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है और इसीलिए बिहार के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार जरूरी है। जनता को अपील कर रही हूं हाथ जोड़कर, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को जिताए और एनडीए जीतने पर माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम होंगे अगले 5 साल के लिए और बिहार ऐसे ही आगे बढ़कर के अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी। बीजेपी ने इस दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने से 4 दिन पहले अपने वादों का पिटारा खोला है। बीजेपी ने सबसे आखिर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ने की कोशिश की है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चयों की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सत्ता पलटने के लिए प्रण हमारा जारी किया है। कांग्रेस ने बदलाव पत्र 2020 के नाम से घोषणा पत्र जारी किया और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी नया बिहार, युवा बिहार और बिहार फर्स्ट
बिहारी फर्स्ट नाम से नीतीश की सरकार हटाने का दावा किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आने के साथ ही अब प्रायः जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब का घोषणा पत्र लोगों के सामने आ चुके हैं और 28 अक्टूबर को पहले दौर का मतदान होना है। इसके साथ ही एनडीए समेत जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके घोषणा पत्र की तुलना भी शुरू हो गई है। चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। बीजेपी ने लगभग 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है तो आरजेडी 10 लाख नौकरियों का वादा कर रही है। जेडीयू ने हर जिले में मेगा स्किल सेंटर लगाने का वादा किया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का जिक्र है। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया तो आरजेडी ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों की वापसी का वादा किया है। जेडीयू ने हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात कही है तो कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का वादा कर रही है। अब इंतजार है कि इन घोषणा पत्रों का वोटरों पर कितना असर होगा, क्योंकि पहले दौर का प्रचार खत्म होने में केवल 4 दिन है और इनमें प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ 12 रैलियां होनी है। मतलब साफ है, बीजेपी का तुरुप का पत्ता तो पीएम मोदी ही होंगे। इधर कोरोना की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे घोषणा पत्र में शामिल करते हुए वादा किया है कि लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। बीजेपी के इस घोषणा पत्र के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। आरजेडी की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया, कोरोना का टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। टीका के राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। और आरजेडी नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद से दावेदार तेजस्वी यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर केंद्र की बीजेपी सरकार ने अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर वो सीतारामन जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। सीतारामन जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा। उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा, स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा, बताएं। वित्त मंत्री अगर आ रही हैं तो उनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया। इतने सालों तक डबल इंजन की सरकार थी। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं, मोतिहारी से अमित पांडे जुड़ रहे हैं, मुंगेर से अमित सिंह जुड़ रहे हैं। शेष जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बिहार का क्या आपको लगता है ये असल संकल्प पत्र है जो बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो के तौर पर जारी किया गया है बिहार वासियों के लिए? देखिए, कवरेज के जो थोड़ा अनुभव मुझे है, उसमें घोषणा पत्र का कोई असर पड़ता नहीं। पड़ता है कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग, उनकी विश्वसनीयता क्या है। चुनाव में विश्वसनीयता, अभी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि साहब उनके पास बिहार में चेहरा नहीं, तो नहीं उनके पास बिहार में चेहरा, लेकिन वो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, जेपी नड्डा, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज दांव पे लगाई हुई है और प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। तो ये बिहार वालों की समझ में ज्यादा आएगा, किसी भी स्टेट की समझ में आएगा कि भाई अगर इनका इतना कुछ दांव पे है तो शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। तो ये सच्चाई है। और घोषणा पत्र हम जानते हैं, हमारे पास पिछले 40 साल के घोषणा पत्र रखे हैं, सब फाइल में रखे रहते हैं। घोषणा पत्र पे कहीं बहस मैंने किसी सड़क पे किसी भी गांव में होती नहीं देखी। हाँ, नरेंद्र मोदी ने 2014 के दौरान जो घोषणाएं की थी उनको लोगों ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि गुजरात मॉडल, आपको याद होगा, गुजरात मॉडल का जिक्र बार बार होता था, तो लोगों को उम्मीद थी गुजरात की तरह हम भी खुशहाल हो जाएंगे। तो उसके बाद तो किसी घोषणा पत्र पर कहीं कोई चर्चा नहीं थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र तमाम देखो, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र था उत्तर प्रदेश में, लगता था रेलवे में
इटावा भिंड लाइन जोड़ दी जाएगी, 40 साल तक चलता रहा, जो अभी तक शायद जुड़ी नहीं है। तो इस तरह से घोषणा पत्र का मेरे समझ से बहुत फर्क नहीं पड़ा। नहीं, लेकिन एक और बात जो मैं जानना चाहती हूँ ये कि अभी तक तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा था रोजगार के मुद्दे पर कि भाई आप 10 लाख रोजगार लाएंगे तो लाएंगे कहां से। आपने सुना किस तरह से नीतीश से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स ने उन्हें घेरा, लेकिन यहाँ तो ये भी रोजगार का वादा कर रहे हैं और उससे लगभग 2 गुना कह रहे हैं, 19 लाख कह रहे हैं। तो क्या इस तरह के घोषणा पत्र में की गई बातों का असर बिहार के अवाम पर होता है? नहीं, तेजस्वी यादव के पास तो पैसा नहीं, वो तो नहीं कर सकते। नीतीश ने ही कहा पैसा कहाँ से लाओगे। निर्मला सीतारमण के पास तो पैसा है, वो तो वहां पे बिहार में योजनाएं ही 10 लगा दें, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें वहां लगा दें, वो उनके पास पैसा है, वो अगर चाहें तो कर सकती हैं। और ये जो उन्होंने कहा पैसा कहाँ से लाओगे नीतीश कुमार ने, उसको मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि भैया वो सेल्फ गोल है। वो तो आप पूछ रहे हैं कि रोजगार सृजन का वो वायदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हो ही नहीं सकता। तो ये तो वो सेल्फ गोल था, वो तो उनका डिफिटिस्ट टेंडेंसी थी। ये हमलावर, ये आक्रामक मुद्रा है बीजेपी की कि तुम 10 लाख कर रहे हो, हम 19 लाख दे रहे हैं। तो वो खेल, उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। अच्छा, एक और बात जो तेजस्वी यादव आपने भी अभी जिक्र किया, विशेष राज्य के दर्जे वाली, इस पर बीजेपी का स्टैंड वो चाहते हैं कि साफ होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर क्या सोच है बीजेपी की। अब वो तो बीजेपी वाले तय करेंगे, वो बताना है। हालांकि पिछले चुनाव में भी 2015 के चुनाव में भी इन्होंने। शेष जी, मैं आपके पास आऊंगी और इस घोषणा पत्र पर हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह का असर ये घोषणा पत्र बीजेपी का असर करेगा बिहार की जनता पर। इधर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा है कि खुद को जुमलेबाजी करने वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि जब कोरोना का टीका आएगा तो बिहार में मुफ्त देने का वादा पूरा किया जाएगा। घोषणा पत्र आज आपका जारी हुआ है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये तो जुमला है। हाँ, देखिए, जो स्वयं जुमलेबाजी करते हैं वही इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इतना वास्तविकता से भरा हुआ घोषणा पत्र, हमने तो कोई हवा में बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात है, हमारा चुन के आने वाली पार्टी का घोषणा पत्र है। जिसको पता होता है आप चुन के आने वाले, वो वादे पूर्ण करने वाला घोषणा पत्र देता है। जिसको पता होता है हम चुनकर नहीं आने वाले, वो कुछ भी घोषणाएं कर सकता है। सर, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया बिहार को। इससे पहले उनकी भी तो सरकारें रही ना, यूपीए की सरकार रही ना, तब क्यों याद नहीं आया उनको। देखिए, ये जब चुनाव आता है तो ये सारी बातें करते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर इन्होंने देखना चाहिए। सर, एक और सवाल है, राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। तो चुटकी बजाकर धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उसको समाप्त कर देंगे और हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जब हम राम मंदिर की बात करते थे, तब भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जब भी चुनाव आता है तो राम जी को लाकर बीच में खड़ा कर देते हैं। बराबर यही है। लोग यह मानकर चलते थे कि दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर नहीं बनवा सकती। लेकिन बहनों भाइयों, सच छिप नहीं सकता है। भारत ही नहीं, अब सारी दुनिया देख रही है। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से अब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था, यदि हमारी सरकार बनती है तो हमारी मुस्लिम बहनों के साथ, बहनों भाइयों, हम हिंदू मुसलमान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। जाति और पंथ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। उस समय हम लोगों को लगता था, कुछ मुस्लिम बहनें भी कहती थी कि साहब हमारी शादी होती है और कुछ ही समय के बाद जब पति चाहता है तो टेलीफोन से भी यदि हमको 3 बार तलाक 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 यदि बोल देता है तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। बहनों भाइयों, इस 3 तलाक के कानून को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा था वो किया।
हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। जब तक इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक यहां का किसान और मजदूर भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी हमारा सपना कभी साकार नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे कैसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? मैं किसानों के संबंध में कहना चाहता हूं, मैं भी आप ही की तरह गांव का रहने वाला हूं। जैसा आपका परिवार है वैसा ही मेरा भी परिवार है, वहीं का रहने वाला। किसानों की माली हालत के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। किसान अथक परिश्रम करता है, जिस्म का पसीना बहाता है, शरीर की पसलियां दिखने लगती, फिर भी खेती के माध्यम से जो मुनाफा होना चाहिए वह मुनाफा उसको नहीं हो पाता। अभी तो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन पहला काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया कि बहनों भाइयों, यह कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, पहला काम करो कि हर किसान के खाते में पहले 6,000 रुपया डाल दो। और बहनों भाइयों, 6,000 रुपया हर किसान के खाते में हम लोगों ने पहुंचा दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। उन्होंने कहा था लाचारी व्यक्त करते हुए कि हम 100 पैसा भी दिल्ली से भेजते हैं कि नीचे भी पहुंचते पहुंचते केवल 16 पैसा रह जाता है। बहनों भाइयों, उस लाचारी को यदि किसी ने दूर किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दूर किया है। क्या यह सच नहीं है? हर परिवार का बैंकों में खाता खुल गया है। यदि खुला हो तो हाथ उठाइए, न खुला हो तो मत उठाइए। क्या यह सच नहीं है? जब 100 रुपया वहां से चलता है तो पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। क्या यह सच नहीं है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी यदि दिल्ली से चलती है तो आपके खाते में पहुंच जाती है? क्या यह सच नहीं है? स्कॉलरशिप भी यदि पहुंचती है तो सीधे पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपके खाते में पहुंच जाती है। किसी भी प्रकार की यदि आर्थिक मदद यदि पहुंचनी है तो यह लोगों के खातों में पहुंच जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप नवीनगर से सुन रहे थे रैली को संबोधित करते हुए, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए जो पहले की सरकारों की मजबूरियां रहती थी, कैसे मौजूदा सरकार ने उन मजबूरियों को खत्म करते हुए सीधे गरीबों तक उनके पैसे या उन तक पहुंचने वाली योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाया है, इस बात की जानकारी बताते हुए थे इस रैली में। इधर आरजेडी पर मैं बात करूं उससे पहले मैं अमित सिंह का रुख करना चाहती हूं। अमित, जरा ये बताइए, बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर और साथ ही साथ जो उपलब्धियां भी राजनाथ सिंह गिना रहे हैं, क्या बिहार की जनता, जहां जिस वक्त जिस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या उन पर ये मुद्दे असर करेंगे या फिर कुछ और मुद्दे हैं जो उन पर हावी है इस दौरान? फिर जलपान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जी प्रीति, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये एक रैली में, ये और यहाँ पर देख सकते हैं कि मंच पूरी तरीके से तैयार है। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और 2:50 का उनका लैंडिंग का समय था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से संकल्प पत्र जो है बीजेपी ने जारी किया, संकल्प पत्र, उसको झूठ बताया है आरजेडी ने। 2 मिनट में। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सारी दुनिया जान रही है कि माने क्या विकास हुआ है और क्या हो रहा है। आरजेडी में क्या था, अभी क्या है, सब लोग जान रहे हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आपको प्रीति दिखेंगे, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी हैं यहाँ पर, जो लोग रैलियाँ सुनने के लिए आते हैं, इनसे भी हम बातचीत और करते हैं। ये बताइए, किस तरीके से आज संकल्प पत्र आप देखते हैं बीजेपी का, और जो रैली जो लगातार आरजेडी और कांग्रेस ने इसका विरोध, इसको झूठा बताया है, ढकोसला बताया है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने कभी काम ही नहीं किया है। आज हम लोगों ने आज बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कांग्रेस की नीति रही है कि फूट करो राज करो वाली बात रही है कांग्रेस की। तो इस कारण से लेकर के आज हम लोग बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस को यहाँ से भगाने के काम करेंगे। और भी प्रीति में आपको भीड़ दिख रही है इस वक्त बीजेपी की जिस रैली में आप मौजूद हैं मुंगेर से। मैं आपके साथ आगे जुड़ूंगी, मोतिहारी का रुख करेंगे। उससे पहले आरजेडी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बताया और क्या कहा है, आइए सुनिए। बीजेपी का मतलब है बोझ जनता पर,
बड़का झुट्टा पार्टी, बड़ा जुमलेबाज पार्टी, ये सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में फिर से जुमलेबाजी की है और ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, बोझ जनता पर बीजेपी का मतलब स्पष्ट है। अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। ये तो पहली विजय है तेजस्वी यादव जी की, पहली जीत है कि बीजेपी को असली मुद्दे पर घसीट कर वो लाए। मोतिहारी से अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लग रहा है बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर, जैसा आरजेडी आरोप लगा रही है बिहार की जनता कि ये जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है? क्योंकि ये बात तो सही है, जेडीयू को लेकर एक नाखुशी जरूर है जनता के भीतर। देखिए, हम मोतिहारी में मौजूद है और यहाँ की जनता से हम जानते हैं। आप बताइए, जो ये वादे बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है 19 लाख नौकरी का, कोविड की वैक्सीन के वितरण का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ये सब चुनावी वादे हैं और 50% वादा पूरा होता है, 50% नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए ये सब कहा जाता है। नौकरी का जहाँ तक सवाल है, नौकरियाँ ये तो फॉल्स बात है। नौकरी तो किसी को सरकार दे नहीं पाएगी, अभी तक नहीं दे पाई, तो अब क्या दे पाएगी? हाँ, वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए सरकार जरूर कुछ करेगी, इतना उम्मीद है। आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना है कि इसके पहले भी एनडीए सरकार ने वादे किए थे जो अभी तक पूरा नहीं हुए हैं। और मैं शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, 2014 में टीईटी पास किया, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली है और मैं ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहा हूँ। तो इस चुनावी वादे पे विश्वास नहीं करना है मुझे। 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात हुई थी, वो अभी तक किसी को हुआ नहीं, तो हम लोग 19 लाख पे कैसे विश्वास करें? किसका आपको घोषणा पत्र व्यवहारिक लग रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का या आरजेडी का या जेडीयू का? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो हैं वो 10 लाख की नौकरी की बात की हैं, वो फर्स्ट टाइम है, यूथ हैं, और मुझे लग रहा है कि हाँ, उन पे मुझे विश्वास है। और लोग भी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, कि कहते रहिए कि आपको किसका घोषणा पत्र ज़्यादा व्यवहारिक लग रहा है? हमें तो सर बदलाव चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। ये मतलब नीतीश कुमार बार बार वही आ रहे हैं, मुझे बदलाव चाहिए। तो ये जनता की मोतिहारी में अमित, आप जिन लोगों से जुड़ रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। उनके जो विचार हैं वो बता रहे हैं, साफ संकेत दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरे बिहार की आवाज है, ये समझना होगा। और इसके लिए हम अलग अलग हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमसे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रोजगार और कोरोना के टीके के मुद्दे पर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कितना मजाक और उड़ाएंगे कोरोना महामारी का। करोड़ों लाखों करोड़ों मजदूर पाँव में फफोले लिए, बच्चा हाथ में लिए, पेट में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बुरे हाल, हजारों किलोमीटर चलकर पैदल आए। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने तो उन्हें बिहार नहीं घुसने दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 साल तक कोई वैक्सीन आएगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखिए। और भाजपा इस प्रकार लोगों को बरगला रही है। एक सवाल ये भी है कि आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग स्पेशल स्टेटस की, तेजस्वी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योजना आयोग खत्म हुआ, उसके साथ ही स्पेशल स्टेटस का मुद्दा भी खत्म हो गया, कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता शेष जी, बीजेपी पर जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उस पर रणदीप सुरजेवाला जो बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बिहार की जनता को भी इसी तरह के सवाल कचोट रहे होंगे या चुभ रहे होंगे? ये सवाल तो है। अब आर.के. सिंह ने ये जो भाषण दे दिया कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा का वो योजना आयोग का मुद्दा था, नीति आयोग में नहीं है, वो तो जिसको देना है वो स्पेशल पैकेज दिया जाता है। कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज होता है, दुनिया भर में स्पेशल पैकेज हो रहा है। मुझे लगता है कि आर.के. सिंह एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वो बात को कहे, विशेष दर्जे के बाद प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में बाकायदा देहात में जाके घोषणा, तो वो उसको खंडित कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो टॉप लेवल की लीडरशिप है बिहार बीजेपी की, वो इसीलिए वहां है कि वहाँ के जो अन्य लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो बात को वो जरूर तरीके से करेंगे। अब नीतीश कुमार कह रहे थे कि साहब पैसे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से आएगी। मैं बताऊँ, नौकरी नहीं दे पाओगे तो तुम हॉप कर क्या रहे हो। ये सारे मुद्दे जो हैं ये सेल्फ गोल हैं। अब उसमें एनडीए का केवल सेविंग ग्रेस ये है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री खुद 12 रैलियां करने जा रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां जमे हुए हैं,
योगी आदित्यनाथ का नाथ पंथ का, हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। तो ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां पे लोकल लीडरशिप में जो तेजस्वी यादव जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग तो बहुत ही हैं, वो बात को घुमा तो सकते ही हैं। और सुरजेवाला भी भाई वक्ता तो बहुत अच्छे हैं, मीडिया के हेड रहे हैं इतने दिन तक। और हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव अपने ही गांव में हार जाते हैं, लेकिन ये एक आपने जो बात बोली कि भाई एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगा दिया, इस पर मैं एक और बात आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया है, अब तक बीजेपी ने जो कहा वो किया। बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा भी बीजेपी निभाएगी। हमारे साथ में मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के सांसद और लगातार इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। मनोज जी, जो रोजगार की बात की, मैनिफेस्टो की बात की, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लाख नौकरियां कहां लाएंगे? 10 लाख तो हमने वादा किया, तो नीतीश जी ने कहा कि पैसा कहां से है? 19 लाख रोजगार का हमारा वादा है और हम उसको करेंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये तो तेजस्वी जैसे लोगों से सवाल उठता है कि तेजस्वी बाबू आपका प्लान क्या है? हमने तो पूरा प्लान दे दिया, हमारे मैनिफेस्टो में पढ़ लीजिए। 10 लाख एक सेक्टर में, 5 लाख एक सेक्टर में, 3 लाख शिक्षक, 1 लाख हेल्थ सेक्टर में नौकरी। तो ये सब कुछ मिलके 19 लाख हमारा मैनिफेस्टो है और हम जो कहते हैं वो करना जानते हैं। वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई इस पर राजनीतिकरण हो रहा है, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। वैक्सीन से तो प्राण बचेगा ना, और अगर बिहार के लोगों का हम प्राण बचाने के लिए मैनिफेस्टो में ला रहे हैं तो वो राजनीति है। ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो यही तो होनी चाहिए, हम प्राण बचाएंगे। एक सवाल और है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से ट्वीट भी हो रहे हैं, वहां से बयानबाजी भी हो रही है कि आखिर में बीजेपी ने तमाम जो वादे किए थे उसको तो पूरा नहीं किया, तो कैसे ये अब पूरा करेंगे? तो झूठा जो है इनका मैनिफेस्टो। ये तो विपक्ष का आरोप है, आज बिहार की जनता जानती है। आज देखिए, दीघा पुल हो, अटल सेतु हो, बबुरा पुल हो, नई सड़कें हो, गांव-गांव की गलियां पक्की हो, गरीब के अकाउंट में पैसा हो, अगर ये सब कुछ किसी ने कहा और किया तो हमारी एनडीए बीजेपी है और हम आगे जो कहेंगे वो करेंगे, ये हमारे बिहार का विश्वास है। बीजेपी के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को पूरे होते वादे अब है नए इरादे नाम दिया गया। जेडीयू ने अपने इस घोषणा पत्र में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति का नारा दिया। हर घर बिजली और घर किसान के खेत तक पानी का वादा भी किया गया। पटना में जेडीयू का घोषणा पत्र जारी करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी विकास को और रफ्तार देना है। और इधर आरजेडी के मनोज झा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर कहा है कि कोई भी राज्य जान माल को बचाने की बात को घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बना सकती है। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की, जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं।